सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भरत ने इस प्रकार कोमल वाणी में जनक जी को और वे वशिष्ठ जी को कहा कि आप कुल गुरु हैं, आप माता पिता से बढ़ के हमारी रक्षा करने वाले हैं और आप विधाता को प्रतिकूल जान करके हमें क्षमा करिए। हम कोई उत्तर नहीं दे सकते, अतएव मुझे पराधीन जान करके श्री रामचंद्र जी के रुख और रुचि और धर्म व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कार्य कीजिए। ये भरत जी ने गुरुजनों से कहा और कहा कि भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ नहीं सकता है। उसके हाथ में दर्पण है लेकिन वो अपने मुख को नहीं पकड़ सकता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, मतलब शब्द से उसका आशय समझने में नहीं आता। इसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। वहां सबका मत जानकर रामचंद्र जी के पास सब लोग जा रहे हैं। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच के व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। और देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी को प्रेम विवल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। रामचंद्र जी ने जनक जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री रामचंद्र जी भक्ति से ओत प्रेत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश में हो गए कि इसका कोई हिसाब नहीं होता। देवता हर समय अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, इसलिए देवता अपने ही स्वार्थ की मानते हैं। देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। वो डरपोक था। देवता लोग डरते हैं और वो ईश्वर से विनती करते हैं और अपने स्थान को, अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। देवता इस